आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का एक सहारा, तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं। बच्चों को बड़ा होते देखते देखते समय बदल जाता है और बच्चे बड़े होकर अपने करियर बनाने के लिए बाहर निकल जाते हैं और बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाते हैं। और यही नहीं, उनके विचार और सोच भावनाएं मेल नहीं खाती और इसे मनोविज्ञान के नज़रिए से समझना आवश्यक है। तो आज का कार्यक्रम इसी विषय पर है और हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनुज कुमार मिश्रा जी, और आप पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं मूलबिंदु। मैं हूं अनुपम आनंद। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बिल्कुल निःशुल्क है। तो सर, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अपने इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर मुझे निमंत्रित करने और अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये बिंदु मैंने अभी बताया कि ये जो माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और बच्चे जवान हो रहे हैं, ये जो गैप हो जा रहा है, जिसे बोलचाल की भाषा में जनरेशन गैप कहते हैं। तो आज का विषय यही है, जनरेशन गैप और उसमें परिवर्तित होने वाला मनोविज्ञान। और क्या मनोविज्ञान है जो माँ बाप को बच्चों से दूर करता है और बच्चों को माँ बाप से दूर करता है। तो सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि जनरेशन गैप क्या है और इसका दायरा कहाँ तक विस्तृत है। अनुपम सर, जनरेशन गैप की जब हम लोग बात करते हैं तो अक्सर करके हमारे संज्ञान में पारिवारिक परिवेशों में जो दो पीढ़ियों के बीच का गैप है वो ध्यान में आता है, जबकि इसका दायरा इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। हम तकनीक के क्षेत्र में भी जनरेशन गैप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर के क्षेत्र में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, औद्योगिकरण के क्षेत्र में प्रथम पीढ़ी का औद्योगिकरण, द्वितीय पीढ़ी का औद्योगिकरण, अर्थशास्त्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हाँ, जो सबसे कॉमनली यूज टर्म है जनरेशन गैप, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि में, समाज में ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। जनरेशन का मतलब या पीढ़ी का मतलब होता है एक व्यक्ति के जन्म से शुरू होकर के उसके बच्चे के जन्म होने तक का जो समय अंतराल है, उसको हम एक पीढ़ी कहते हैं। यानी व्यक्ति का जन्म हुआ और उस व्यक्ति के बच्चे का जन्म, पहली संतान का जो जन्म हुआ, ये जो समय अंतराल है वो एक पीढ़ी कहलाता है। और जनरेशन गैप की जब हम बात करते हैं तो वो जो बच्चा उसका हुआ, वो जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिन परिस्थितियों में बड़ा हुआ, जिस कालखंड में उसका विकास हुआ, और उसके पिता का या माता पिता का जिस कालखंड में विकास हुआ, जन्म हुआ था, विकास हुआ था, इन दोनों में काफी अंतर होता है, असमानताएं होती हैं। इस अंतर, इस असमानता का प्रभाव पड़ता है उनके विचारों में, उनके मनोविज्ञान पर, जो कि परिलक्षित होता है उनके व्यवहार में, और इसका जो परिणाम होता है वो जनरेशन गैप के रूप में कहा जाता है। तो जनरेशन गैप वास्तव में सिर्फ एक समय अंतराल ही नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय भी है, जिसका आशय यह है कि दो भिन्न कालखंडों में विकसित होने वाले दो भिन्न व्यक्तियों के विचारों, मनोभावों, मनोवृत्तियों में अंतर, अब उस अंतर का परिणाम क्या होता है उसको हम जनरेशन गैप के परिणाम के रूप में परिलक्षित करते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मोटा मोटी यही है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे समय में पैदा हुआ जिस वक्त मान लीजिए किसी प्रकार की आर्थिक आपदा चल रही हो,
किसी प्रकार की भुखमरी का संकट हो या देश पर आक्रमण हुआ हो या गरीबी का समय हो या उसका अपना जो परिवेश था वो एक यूनिक होगा जो उस व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक होगा। लेकिन उसके बच्चे का जन्म जब हुआ तो उस वक्त तक परिस्थितियां बदल गई। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो अनुभव बदलते हैं, जब अनुभव बदलते हैं तो व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है, व्यवहार पर भी असर पड़ता है। तो दोनों के चूंकि अनुभव अलग अलग हैं इसलिए दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। जब विचारधाराओं के बीच में टकराव होता है तो उस टकराव के चलते कुछ समस्याएं, कुछ सामंजस्य की परेशानियां पैदा होती हैं जिनको हम जनरेशन गैप के अनचाहे परिणामों के रूप में स्पष्ट करते हैं। अच्छा, वर्तमान में भारतीय सामाजिक परिवेश में जनरेशन गैप किस प्रकार से नजर आता है? जनरेशन गैप आज के समय में जितना स्पष्ट और मुखर होकर नजर आ रहा है शायद पहले कभी ना हुआ हो जी। उसका एक प्रमुख कारण है कि तकनीक में आज जिस गति से बदलाव हो रहा है इट इज काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। बहुत तेजी से मतलब विज्ञान के हर क्षेत्र में हमें परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो तकनीक हो, सूचना क्रांति हो, मोबिलिटी हो, कहीं से कहीं जाने की स्वतंत्रता हो, कोई सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो, सब चीजें बहुत त्वरित प्राप्त हो जाती हैं। रहन सहन पे उसका असर पड़ रहा है, पहनावे पे असर पड़ रहा है। इतना तेज गति से जो परिवर्तन हो रहा है ये परिवर्तन कहीं न कहीं कई समस्याएं, सुविधाएं भी पैदा कर रहा है लेकिन साथ साथ समस्याएं भी पैदा कर रहा है। व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आत्म को, स्व को खोता जा रहा है। ये परिस्थितियां पहले नहीं थी। पहले की जो पीढ़ी थी उसके समय में भी चुनौतियां थी लेकिन तकनीक और समयगत चुनौतियां जो आज हैं वो शायद पहले उतनी नहीं थी। यही कारण है कि उनके अनुभवों में जो अंतर है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस फ्यू जनरेशंस। और उसी के कारण जनरेशन गैप की आज बात सबसे ज्यादा हो रही है। और एक चाहे समाजशास्त्र हो चाहे मनोविज्ञान हो उसमें जनरेशन गैप एक बड़े इशू के रूप में, एक मुद्दे के रूप में उभरा है और जिस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए अभी हुई नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारक है जो कि हमारे व्यवहार को, हमारे सामंजस्य को प्रभावित कर रहा है। जनरेशन गैप के कारण क्या है? जनरेशन गैप, अच्छा इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा। मनोविज्ञान में हम लोग एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए थे, डॉक्टर कर्ट ल्यूविन। कर्ट ल्यूविन ने एक सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार बिहेवियर is considered to be a function of interaction of personality and environment। अगर इसको इक्वेशन की भाषा में, मैथ के इक्वेशन की भाषा में करेंगे तो B इज इक्वल टू स्मॉल f ब्रैकेट में P कॉमा E। यहाँ E से मतलब है इन्वायरमेंट, यानी हर वो चीज जो हमारे बाहर है, परिस्थितियां हैं, कालखंड है, हमारा वातावरण है, हमारा समाज है, सबका जो असर पड़ता है वो ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और पी का मतलब है पर्सनालिटी, यानी हमारे व्यक्तित्व कारक। भाई कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं। जी जी। जैसे हमारा जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, जो हमारी फिजियोलॉजी है, जो हमारा आंतरिक जो मनोवृत्तियां हैं, जो हमारा टेम्परामेंट है, इनबॉर्न टेम्परामेंट है, इन दोनों का, हमारे फिजियोलॉजिकल और हमारे पर्सनालिटी फैक्टर्स का जो इंटरेक्शन होता है हमारी परिस्थितियों से, यानी हमारी इन्वायरमेंट से, इनके समुच्चय का भी कुछ परिणाम होता है। उस समुच्चय का जो परिणाम होता है वो बिहेवियर में परिलक्षित होता है। हम सपोज करिए हमारी जीन्स तो हमारे एक ही जैसे हैं, फिजियोलॉजी का में जो चेंज हो रहा है दैट इज काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल, बट जो इन्वायरमेंट में जो हो रहा है वो तो काफी ज्यादा है, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो उसके कारण बिहेवियर में काफी चेंज आता है। ये बिहेवियर में चेंज कई रूपों में होता है, एटीट्यूड में होता है, हमारे थिंकिंग में होता है, हमारे आइडियल्स में होता है, हमारे मोरल्स में होता है, हमारे आदर्श। आज की जो पीढ़ी के आदर्श कुछ और हैं और उनकी नैतिकता के पैमाने कुछ दूसरे हैं, जबकि उनके जो पूर्वज थे उनके नैतिकता के पैमाने दूसरे हैं। वो जिस चीज को सही मानते हैं और हमारे पुरानी जो पीढ़ी के जो लोग हैं वो जिन चीजों के साथ जिस ढंग से, जितना जिस गहराई से जुड़े हुए थे, आज की पीढ़ी उसको अनावश्यक मान सकती है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ हुई, उनका जो डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने जिस माहौल में सांस ली और जिस माहौल में उन्होंने लर्निंग उनकी हुई, जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किए, वो पुरानी पीढ़ी से भिन्न थे। तो अलग अलग कालखंडों में जो ये अनुभव का विकास हुआ, इस भिन्न
असंगत अनुभवों के विकास के चलते एक टकराव की स्थिति होती है। जी, अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, दोनों सही है। प्रीवियस जनरेशन भी सही है, यंगर जनरेशन भी सही है, लेकिन क्योंकि अलग अलग कालखंडों में विकास हुआ। देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण चीज होती जी है। जी 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 जी। समय कितना महत्वपूर्ण है, पहाड़, पर्वत, नदी, सभ्यता, संस्कृति, कुछ भी समय के कालखंड के प्रभाव से आज बचा तक नहीं, बच बचा नहीं नहीं, पाए हैं। बचा तो ये तो इंसान है, नहीं। तो वास्तव में गलत कोई नहीं है यहाँ पे, हाँ, वो अपने माहौल में रहे लेकिन हैं। वो अपने माहौल में रहे। ये अपने माहौल में जबकि यंगर जनरेशन का एक अलग माहौल माहौल था। है। ये जो खास तौर पे जो सन 2000 के बाद, जिसको मिलेनियल जनरेशन भी कहा जाता है, मिनरियल। मिलेनियल, MILLENIAL, मिलेनियल जनरेशन, इन दोनों के अनुभव में काफी डिफरेंस है। जी दोनों अपनी जगह, दोनों ने अलग अलग माहौल देखे, अलग अलग माहौल के अनुभव प्राप्त किए, और यही कारण कि उनके आदर्शों, उनके विचारों, उनके मनोवृत्तियों में काफी अंतर था। जी मनोवृत्तियों का जब टकराव होता है तो उसके चलते एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं एक विचारों में विषमता पैदा होती है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट के चलते कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलगाव की स्थिति होती है। यही आज दिखाई पड़ रही है। जी जी। माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी माता पिता को लगता है कि उसके बच्चे, उसका लड़का मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम बिताता है, जबकि लड़के को लगता है कि मोबाइल पर टाइम बिताना आवश्यक है, क्योंकि उसकी क्लास उसी पे चलती है। उसको अगला जो फॉर्म भरना है कोर्स का, उसकी जानकारी उसको ऑनलाइन ही मिलेगी। ऑनलाइन सूचना का एक साधन, एक वाहक मोबाइल है। माँ बाप को लगता है कि वो क्यों मोबाइल से सूचना प्राप्त कर रहा है, वो अध्यापकों से संपर्क करे, वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के द्वारा पढ़े। सूचना प्राप्त करे, वो दूरदर्शन देखे। नहीं, बच्चे को लगता है इंटरनेट ही सारी समस्याओं का हल है, इंटरनेट से सारी समस्याएं हल हो जा रही, सारी सूचनाएं प्राप्त हो जा रही हैं। क्या करने को अध्यापकों से पूछे, क्या करने को वो अन्य गैर डिजिटल मीडिया पर निर्भर हो जाए खंगाले। जी तो अब चूंकि माँ बाप ने अपने समय में इन साधनों का प्रयोग किया था, वो एक्सपेक्ट करते हैं और उसके प्रभावों के बारे में सचेत करते। प्रभाव है भी, लेकिन बच्चे को लगता है कि थोड़ा बहुत अगर वो इंटरनेट से अगर ले रहा सूचना, हालांकि थोड़ा बहुत नहीं होता, वो ज्यादा ही होता है आजकल खास तौर पे। इनफैक्ट इंटरनेट एडिक्शन की अब हम बात करें, इंटरनेट एडिक्शन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नाउअडेज। जी। तो अब वो चीज बढ़ भी रही है, समस्या तो वो भी है, लेकिन ये जनरेशन गैप का ही एक कारण है। एक कारण। हाँ, अब आप देखिए कोविड के समय में क्या हुआ। एक समय ऑनलाइन क्लासेस का इतना जोर हो गया कि कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पूरी शिक्षा व्यवस्था केवल ऑनलाइन मोबाइल पर हो गई, ऑनलाइन साधनों पर निर्भर हो गया। हाँ, मोबाइल, लैपटॉप। आज कोविड का जो प्रभाव है बहुत कम हो गया है या लगभग खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो निर्भरता वैसी चल रही है, वैसी अब वो बदल नहीं पा रही है, वो बदल नहीं पा रही है, जिसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। उसके फिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं, आंखों पे असर पड़ रहा है, हड्डियों पे असर पड़ रहा है, एक जगह बैठे बैठे शरीर में फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, सब उसका पूरा परिणाम हमारे कार्डियक सिस्टम पर भी पड़ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी पड़ रहा है। बट चीजें चल रही है वैसे, तो वो गलत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिफरेंट जनरेशंस का इम्पैक्ट वो भी है जी। क्योंकि प्रीवियस जनरेशन में चीजें थी ही नहीं थी। अब आज से 15-16 साल पहले मोबाइल कितना सुगम था। जी जी जी। आज मोबाइल कितना सुगम है, आज एक रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है। इंटरनेट की पहुंच कितनी थी, बहुत कम थी, बहुत कम थी। आज इंटरनेट देखिए घर घर में है, घर घर में है, फ्री में है, इतना ज्यादा इंटरनेट है। एक समय इंफॉर्मेशन मिलना कठिन था, आज की जो पीढ़ी है वो इंफॉर्मेशन का एक फ्लड का सामना कर रही है, ओवरडोज हो जा रही है इंफॉर्मेशन की, ओवरडोज। और वो हर समय वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं मोबाइल पे। ये चीज अब उनके जो पेरेंट्स जब देखते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल असंगत बात है, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके समय में नहीं था। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस के बीच में गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके संबंधों में खिंचाव पैदा कर रहा है। माँ बाप की अपेक्षाओं को बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चों की अपेक्षाओं को माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं, और मिसकम्युनिकेशन पैदा हो रहा है। तो वास्तव में जनरेशन गैप का एक बहुत बड़ा कारण लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है, संप्रेषण की कमी। इसकी वजह से उनके बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जा रही हैं, दोनों की नजर में एक दूसरे गलत हैं, और परिणाम ये आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जैसे कि जनरेशन गैप का सबसे खास असर जो है बुजुर्गों
पे पड़ रहा है जी जी। और इससे बुजुर्ग ज़्यादातर प्रभावित हैं और बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि नौजवान भी इससे अछूते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पे असर पड़ रहा है, लेकिन हाँ बुजुर्गों पे ज़्यादा असर पड़ रहा है हाँ। क्योंकि एज गैप वहाँ सबसे ज़्यादा है। अब जब बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो बुजुर्गों से मेरा आशय है 60+। 60+ जी। कौन सी उम्र होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट एज है खासतौर पे हमारे देश में, क्योंकि 60 की जो एज होती है, दिस इज ऑल्सो एज ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट, सीनियर सिटीजन सीनियर रिटायरमेंट। सिटीजन 60 साल में लोग रिटायर होते जी। हैं खासतौर पे। तो होता क्या है कि 60 साल से पहले का समय, 60 साल के बाद का समय, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है हमारे देश में। 60 साल से पहले इकोनॉमिक एक एम्पावरमेंट रहती है, जी। इंडिपेंडेंस रहती है। जी। 60 साल के बाद खासतौर जैसे प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पेंशन वगैरह नहीं है, अब तो सरकारी में भी कम हो गई पेंशन की सुविधा, तो वहाँ क्या होता है कि इंडिपेंडेंस घट जाती है, बच्चों पर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। उनके जो सोशल इंटरेक्शन का लेवल था 60 साल से पहले पीक पर रहता है। उनका मतलब 25 साल 30 साल तक जिस संगठन में या जिस विभाग में उन्होंने नौकरी की, वहाँ बहुत सारे उनके अच्छे परिचित होते हैं, उनके बहुत सारे इष्ट मित्र होते हैं, उसमें बहुत वो एकदम आदत उनको पड़ जाती है। दे बिकम सॉर्ट ऑफ एडिक्टेड टू देयर सराउंडिंग, देयर वर्क इन्वायरमेंट। और जब एक दिन अचानक आता है एब्रप्टली कि आज से आप रिटायर हो गए, जाइए काम हो गया। तो वहाँ दिक्कत पैदा होती है। तो वो इंटरेक्शन अब कहाँ खोजेंगे? बच्चों को खोजेंगे, अपने परिवार में खोजेंगे। वो चाहेंगे कि जो जिस लेवल का इंटरेक्शन उनको अपने संगठन में अपनी नौकरी मिल रहा था, अब वो परिवार में मिले। परिवार में वो चीज़ मिलती नहीं है, वो डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, वहाँ समस्याएं पैदा होती हैं, गैप बढ़ जाता है। वहाँ क्या होता है, अब बच्चों का क्या है, बच्चे चूंकि तब तक बड़े हो चुके होते हैं, वो भी कहीं न कहीं काम धंधे में आ जाते हैं, कोई पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है, कोई नौकरी के लिए चला जाता है, उनकी उतना वो समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन जहाँ समय दे भी सकते हैं, वहाँ जनरेशन गैप एक इशू बन जाता है। ऐसा नहीं कि वो कम्युनिकेशन कर विचार नहीं मिलते हैं। मोबाइल की सुविधा हर जगह है, संचार सुविधा हर जगह है, वीडियो कॉलिंग है, आप बात कर सकते हैं। आज के समय में कोई इशू नहीं है, किसी से संपर्क करना बहुत सरल है आज के समय में, कभी इतना सरल नहीं था। लेकिन ये देखा जा रहा है कि ये सरल होने के बावजूद इसका लेवल लगातार डिक्लाइन गिरता जा रहा है, इतना कम कांटेक्ट में आ रहा है। जी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक बड़ा कारण है जनरेशन गैप, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमारे विचारों को हमारे दादाजी या हमारे पापा जी समझेंगे नहीं, उनकी सोच तो डिफरेंट है, हमारी सोच तो डिफरेंट है, वो तो हमारी नज़र में वो जो कार्य कर रहे हैं वो अनावश्यक है, वो जो सोच रहे हैं गलत है। बड़ों को लगता है कि हमारा बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, वो सुनता नहीं हमारी बात, उसको किसी चीज़ की समझ की कमी है उसके अंदर। दोनों को एक दूसरे में कमियां नजर आती हैं। लेकिन इस विचारधारा का जो टकराव होता है, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो होता है वो बड़ों को ही, बुजुर्गों को ही देखने को मिल रहा है। टकराव जब ज़्यादा बढ़ता है तो एक घर में रहना कठिन हो जाता है जी। इतनी परेशानी हो जाती है, अलग होने की बात होने लगती है, होती है। अलग हो रहे हैं बच्चे आजकल के जमाने में, अलग होने की बात बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि पापा आप गांव चले जाओ, आप गांव चले जाओ, एक ही मकान में रह रहे हैं, पता चला कि वो बेटा मकान छोड़ करके किराए पे रह रहा है, किराए अपना परिवार लेके। दोनों के बीच में इतना ज्यादा विचारों और सोच में इतनी ज्यादा डाइकोटमी आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना, बात करना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। मेट्रो सिटीज में जाइए जहां जनरेशन गैप सबसे ज्यादा है, क्योंकि भाई गांवों में अभी तक वो जो परिस्थितियों में चेंज आया है उसका इफेक्ट अभी उतना नहीं पहुंचा, या उसके पहुंचने की जो दर है कंपैरेटिवली स्लोअर है। लेकिन शहरों में, मेट्रो सिटीज में तो बहुत ज्यादा है भाई, तो वहां जनरेशन गैप भी ज्यादा है, और जनरेशन गैप के चलते वहां ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स भी सबसे ज्यादा पाई गई हैं। ओल्ड एज होम खुल रहे हैं, बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत से बुजुर्ग उसमें रह रहे हैं, और बिल्कुल बहुत भयावह स्थिति है। एज वेल फाउंडेशन का एक सर्वे हुआ था 2021 में, उसमें 81% बुजुर्गों ने कहा कि उनके और बच्चों के बीच में जो पहले बातचीत होती थी वो उसमें कमी आई है, उनके इंटरेक्शन में कमी आई है, उनके बीच मेल जोल में कमी आई है। इसका सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ इसमें कारक है तो वो है मोबाइल फ़ोन। उन्होंने मोबाइल फ़ोन को इसके लिए जिम्मेदार माना। उनका कहना है कि हमारा बच्चा तो ऐसा है कि घर में भी रहता है तो मोबाइल पे ही लगा रहता है,
हमसे बात ही करने नहीं का करते। समय नहीं है। वैसा क्यों? दोनों की सोच में काफी डिफरेंस है, सोच का अंतर है। पहले के जमाने के लोग क्या थे कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन को महत्व देते थे। आज के लोग फेस टू फेस को उतना महत्व नहीं देते। वो महत्व देते हैं मोबाइल फोन को, वो महत्व देते हैं डिजिटल मीडिया को, वो महत्व देते हैं सोशल मीडिया को। हर चीज में टेक्सटिंग आ गई है। जी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, सब उनको सूचना मिल गई, वो हमको जवाब रिप्लाई में भेज दिए, सूचना ये भी हो गई। पहले जमाने में नहीं था। नहीं तो पहले कह के बताया जाता आज था। भी अगर आप बुजुर्गों से अगर बात करेंगे तो वो जो चीज मैसेज भेज के की जा सकती है, जिन्हें मोबाइल चलाना अच्छे से आता है वो भी फोन करते हैं। हाँ, फोन करके बताते बुजुर्गों में हैं। आप देखेंगे, बुजुर्गों की टेंडेंसी ज्यादातर कभी वो मैसेज वैसेज नहीं करते, नहीं दे कॉल यू। वो आपसे कॉल करेंगे, अगर नजदीक रहेंगे तो आपसे मिलने आ मिलने जाएंगे। आएंगे। आज की पीढ़ी में ये चीज नहीं है। नहीं आज की पीढ़ी क्या सोचती है कि उनको मैसेज भेज दिया, वो हमको मैसेज भेज दिया, काम खत्म। बताओ। इतना अधीरता उनमें आ गई है, धैर्य तो लगभग खत्म हो गया है। जी और ये जो परिवर्तन है उनके सारे मनोवृत्तियों पे दिखाई पड़ती है, उनकी सारी थॉट्स में दिखाई पड़ती है। हमारे साइकोलॉजी में जिसको एक शब्द इस्तेमाल होता है, त्वरित संतुष्टि या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज का दौर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है कि जो चीज चाहिए तुरंत मिल जाए, सूचना चाहिए तुरंत मिल जाए, भोजन चाहिए तुरंत मिल जाए, कपड़ा धुलना है तुरंत हो जाए, एंड हर चीज के लिए सर्विस अवेलेबल है। पहले नहीं थी। यानी धैर्य की कमी हो गई है सबसे हाँ, बड़ी। और वो क्यों कमी हो गई परेशानी है? है। क्योंकि आज उसकी सुविधाएं मौजूद हैं। जी जब किसी चीज की क्राइसिस होती है तो व्यक्ति एडजस्ट करता है, जब वो क्राइसिस नहीं होती है तो व्यक्ति उसके हिसाब से कंफर्ट लविंग हो जाता है। हाँ, अपने आप को ढाल लेता है वैसे कंफर्ट। यही कारण है कि मेट्रो सिटीज की मैंने भी बात की, वहां क्योंकि सारी सुविधाएं अवेलेबल है, इसलिए वहां जनरेशन गैप का इफेक्ट भी सबसे ज्यादा है। आज वो चीज नहीं, गांव में वो चीज आप नहीं पाएंगे क्योंकि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। यही कारण है कि जनरेशन गैप रिलेटिवली वहां कम है। कम है। और इसका इफेक्ट अगर देखा सबसे ज्यादा किस पे? टीनेज पॉपुलेशन पे आप देखेंगे। जी। टीनेज पॉपुलेशन में जनरेशन गैप सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड मिलेगा, क्योंकि टीनेज पॉपुलेशन जो 12 से लेके 20 तक आइडेंटिफाई होती है, उसमें क्या है कि युवाओं में आइडेंटिटी की एक क्राइसिस होती है। वो अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करना चाहते हैं, खुद को पहचानना, खुद की रुचियों को पहचानना, खुद के पोटेंशियल को पहचानना, ये उनकी प्राथमिकता में होता है। इसमें वो अपने सराउंडिंग को देखते हैं, उनके ऊपर उनका जो पीयर ग्रुप होता है उसमें वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वहां वो अपने आइडियल्स को खोजते हैं और आइडियल्स को डेवलप करते हैं, वहीं उनकी मोरालिटी डेवलप होती है। जी। पीयर भी उनके वही हैं, जिस माहौल में वो है उस माहौल के उनके पीयर हैं। पीयर इन्फ्लुएंस के चलते उससे कन्फर्मेटिव बिहेवियर उनका जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू देयर पेरेंट्स बिहेवियर। उनके पेरेंट्स का बिहेवियर उनके पीयर ग्रुप के अनुसार था, जो कि उनकी एज का था। तो एज डिफरेंस आता है, एज डिफरेंस नथिंग बट जनरेशन गैप। वो किसी अन्य कालखंड के प्रभाव में है, ये अन्य कालखंड के प्रभाव में है। वहाँ की परिस्थितियाँ अलग, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग। तो जो मैंने अभी कर्ट ल्यूविन का जो फॉर्मूला भी बताया, बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ पर्सन एनवायरनमेंट, तो वही चीज़ है। पर्सन तो वही है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है। डिफरेंट एनवायरनमेंट लीडिंग टू डिफरेंट बिहेवियर। डिफरेंट बिहेवियर इज नथिंग बट डिफरेंट थॉट्स। तो जनरेशन गैप इज ऑल अबाउट डिफरेंस एंड डाइकोटमीज इन थॉट्स। जब थॉट्स अलग हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगी। तो इसका परिणाम आपसी द्वंद्व में नजर आएगा, आपसी डिसएग्रीमेंट्स में नजर आएगा, एक दूसरे से दूरी होगी। बुजुर्गों में देखा जाए तो इसकी वजह से सेक्लूजन, आइसोलेशन, अकेलापन, डिप्रेशन, क्रोनिक प्रॉब्लम्स, न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स उनके में डेवलप होती हैं। अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने इससे पैदा होने वाली समस्याओं की बात की। अब जनरेशन गैप के चलते जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरीके की, इसमें सामंजस्य कैसे बैठाया जाए? जनरेशन गैप में सामंजस्य को अगर बैठाने की आवश्यकता अगर कोई कहे, तो सबसे पहले किसी चीज के, किसी भी समस्या को यदि आपको हल करना है सर, तो पहले ये देखिए कि समस्या का कारण क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका मुख्य कारण यह है कि डिफरेंस इन थॉट्स, डिफरेंस इन टाइम पीरियड वेयर द कंसर्न जनरेशन हैज डेवलप्ड। तो इसका सबसे बड़ा जो एक तरह से पेनाशिया कह सकते हैं, एक तरह से इसका बहुत अच्छा ये जो एक सोल्यूशन हो सकता है वो है ज्यादा से ज्यादा सहअस्तित्व, ज्यादा से ज्यादा परस्पर संवाद, ज्यादा से ज्यादा परस्पर विचार विनिमय।
भाई उनके आपस में बैठ के एक विचार दूसरे के विमर्श प्रति करें। समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है कोशिश। ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे अभी तक वो जो बुजुर्ग जो नौकरी में थे तो सारा मैक्सिमम टाइम उनका या तो नौकरी में ऑफिस बीतता में था बीता, हाँ। या घर के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति में उनका समय पूर्ति में जाता बीता था। एक दूसरे अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए उनके पास समय कम होता था। अब उनके पास समय ज्यादा है लेकिन बच्चों के पास समय कम कम है। है। वो जो व्यस्तता उनके साथ थी अब बच्चों में है। हाँ, तो इसका एक हल ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा यदि एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे के विचारों को समझें और सम्मान दें, और अपने विचारों के बजाय लादने के, ये बुजुर्गों के लिए मैं कह रहा हूँ, बुजुर्गों को अपने यंगर पॉपुलेशन, अपने यंगर जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके हिसाब से उनके विचारों को समझना होगा। उनको ये समझना होगा कि उनकी परिस्थितियां दूसरी थी, उनके आइडियल्स उनके समय के थे, आज की पीढ़ी के आइडियल्स आज की पीढ़ी के समय के हैं। तो उस हिसाब से वो समझेंगे तो उनके प्रति अपने जो यंगर जनरेशन है उनके प्रति उनकी समझ विकसित होगी। इसी तरह से यंगर जनरेशन को भी समझने की जरूरत है कि जो हम उनके ओल्डर फोक्स हैं, ओल्डर जनरेशन हैं, उनका समय कैसा था, उनकी परिस्थितियां कैसी थी। यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा, यंगर ये जनरेशन गैप जो टर्म है इसकी जो ओरिजिन ही हुई थी ये 1960 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स में उस वक्त हुई थी जब वहां 1960 के आसपास की जो जनरेशन थी और लगभग सन 45 से पहले की जनरेशन, इनके विचारों के बीच जो टकराव हुआ और इसके चलते जब समस्याएं पैदा हुई तो उस वक्त जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस थी उसमें पाया गया कि ये विपरीत और बिल्कुल डिफरेंट परिस्थितियों के चलते एक बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के व्यवहार, दो जनरेशन्स के व्यवहार में आ रहा है। अब सन 45 से पहले का यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सा समय था? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का समय था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसमें बहुत ज़्यादा थी, देश टूट रहे थे, बहुत सारी समस्याएं थी। इसके अलावा बहुत सारे देशों में प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी। भारत में 1943 में बड़ा भयंकर बंगाल का दुर्भिक्ष हुआ था, फेमाइन आ रहे थे, ग्रेन क्राइसिस थी। तो हुआ क्या कि 1945 तक की जो आबादी थी, जो जनरेशन थी, उसने बहुत सारी समस्याएं देखी थी, उसने गरीबी देखी थी, भुखमरी देखी थी। लेकिन इसके बाद जो अगली जो जनरेशन आई, जिसको बहुत सारे लोग बेबी बूमर जनरेशन भी बोलते हैं, इनके समय स्थितियां डिफरेंट हुई। इनके समय आई प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद जब यूनाइटेड नेशंस बना तो एक कुछ समय तक स्थायित्व का समय था। बड़ी तेजी से औद्योगिकरण हुआ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। अब हुआ क्या कि सन 45 तक जो लोग थे उनका जीवन स्तर और उनकी परिस्थितियां अलग होने से उनके अनुभव डिफरेंट थे। जबकि अब जो 1945 या से 50 के बीच में जो लोग जन्म हुए और आगे मतलब जब वो बड़े हुए तो उनके अनुभव अलग थे। उन्होंने तो वो समय देखा नहीं जो सन 45 से पहले का था। उन्होंने देखी प्रॉस्पेरिटी, उन्होंने देखा कंफर्ट, और उनकी जो रुचियां थी वो डिफरेंट टाइप ऑफ थी। जबकि इससे पहले की जो पीढ़ी थी उसकी एक्सपेक्टेशंस और उनके अनुभव डिफरेंट थे, तो उनकी प्रेफरेंसेस कुछ और थी। तो प्रेफरेंसेस में जब पहली बार ये टकराव नोट किया गया 1960 में, उनके फूड हैबिट्स में, उनके कपड़ों के पहनावे में, उनके जीवनचर्या में, लाइफस्टाइल, हर चीज में डिफरेंस देखा गया। और इतना ज्यादा डिफरेंस देखा गया कि बड़े पैमाने पर कई सारी समस्याएं देखी गई। तो जो आज जिस बात को हम भारत के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, ये अमेरिका में 1960 के दशक में जबरदस्त थी। वहीं से ये शब्द का पहली बार ये कॉइन किया गया, जनरेशन गैप। जनरेशन के। हाँ, बुजुर्गों के लिए तो आपने समझा दिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। हाँ। बच्चों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि ज़्यादा थोड़ा समय अपने, मैं जानता हूँ उनकी समस्याएं भी हैं, उनकी व्यस्तताएं हैं, अपने बड़ों के पास समय बिताएं। क्योंकि बड़ों के पास वो चीज़ है जो बच्चों को कोई किताब, कोई मीडिया नहीं दे सकता। वो है बड़ों का स्पेसिफिक जो अनुभव, एक्सपीरियंस है उनका एक्सपीरियंशियल बेस का बहुत महत्व है। क्योंकि उनको ये समझ, बच्चों को, आज की यंगर जनरेशन को समझना होगा कि हर समस्या का समाधान केवल इंटरनेट से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं मिल सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ों के अनुभव से ही मिल सकती है। और इसका ऐसा नहीं कि ये सिर्फ परिवार में, हर जगह इसकी उपयोगिता है जी। वर्क प्लेस पर, कार्यस्थलों पर इसकी उपयोगिता है, स्कूल कॉलेजेस में भी इसकी उपयोगिता है। हमें बच्चों को अपने टीचरों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। यही कारण है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की जाती है, प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात की जाती है, वहाँ एक बहुत बड़ा संकट ये आता है कि हमें अपने टीचरों से फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का समय नहीं मिल पाता है, जिस कारण उनके जो स्पेसिफिक जो एक्सपीरियंस है उसका हमें जानकारी नहीं हो पाती, उसका लाभ हम नहीं ले पाते हैं। यही कारण है कि ऑनलाइन लर्निंग का एक बहुत बड़ा इशू ये भी है
कि इसके वजह से जो फेस टू फेस इंटरेक्शन के जो बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो बच्चों के लिए सबसे जरूरी है कि अपने घर में जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, घर में ही नहीं बाहर भी जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ समय जहाँ तक संभव बिताएं, उनसे बातचीत करें, उनको समझने का प्रयास करें। और तब ये दोनों जब एक स्थान पे आएंगे और दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे, तो ये भी समझ पाएंगे कि विचारों में भिन्नता क्यों है। और तब ये समस्या, जनरेशन गैप से होने वाले जो इश्यूज हैं, जो इसके जो डीमेरिट्स हैं, जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं, उनको भी कम करने में बहुत मदद मिलेगी। सर, आप इस कार्यक्रम में आए और अपने सुझावों से दर्शकों को अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।